गहलोत सरकार ने अपराध की प्रकृति और अलग अलग स्थितियों अनुसार लोक सेवकों के निलंबन और बहाली को लेकर पहली बार बहुत विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए हैं। अलग अलग स्थितियों में निलंबन, बहाली या अन्य कार्रवाइयों के लिए व्यापक लाइन ऑफ एक्शन तय किया गया है। देखिए रिपोर्ट। कार्मिक विभाग ने विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को परिपत्र जारी करके लोक सेवकों के निलंबन और बहाली को लेकर अलग अलग स्थितियों के अनुसार विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अब बहाली के लिए जो प्रकरण समिति के सामने रखे जाते हैं, उनमें अनुसंधान एजेंसी ने 2 साल में भी कोर्ट में चालान पेश नहीं किया तो बहाली संभव है। इसके लिए चालान पेश नहीं होने पर 2 साल बाद प्रकरण पुनर्विलोकन समिति के सामने रखा जा सकता है। समिति हर प्रकरणों के तथ्यों, आरोपों की प्रवृत्ति, गंभीरता के पहलू देखेगी, साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना, प्रकरण की मौजूदा स्थिति देखेगी, इनके बारे में गुण अवगुण पर विचार करेगी और निलंबन समाप्त करने या यथावत रखने संबंधी सिफारिश करेगी। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने और 48 घंटे तक कस्टडी में रहे तो संबंधित लोक सेवक को तुरंत निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति होने, कोर्ट में चालान पेश हो तो निलंबन से बहाली के लिए पुनर्विलोकन समिति के सामने प्रकरण रखे जाएंगे। ऐसे लोक सेवक को पूर्व में निलंबित नहीं किया गया हो तो लोक सेवक की जब अभियोजन स्वीकृति जारी होगी तब सक्षम अधिकारी परीक्षण करके निलंबन संबंधी फैसले लेंगे। साथ ही लोक सेवक अनुरूप आचरण की अपेक्षा पद की गरिमा और साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना का ध्यान रखकर निर्णय के निर्देश दिए गए। पुनर्विलोकन समिति के सामने निलंबन से बहाली के लिए प्रकरण रखा जाएगा। हत्या, बलात्कार, दहेज, मृत्यु, मानव तस्करी, भ्रूण हत्या के प्रकरण, मादक पदार्थों की तस्करी, सार्वजनिक परीक्षा में अनुसूचित संसाधनों का उपयोग करना। ऐसे प्रकरणों में लोक सेवक को गिरफ्तारी के बाद पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में अगर 48 घंटे तक रखा जाए तो ऐसे लोक सेवक को तुरंत निलंबन करने के निर्देश हैं। इन प्रकरणों में कोर्ट में चालान पेश हो तो समिति विचार करेगी, तब निलंबन से बहाली के लिए पुनर्विलोकन समिति के सामने प्रकरण रखे जाएंगे। वहीं लोक सेवक गिरफ्तार नहीं हुआ हो या गिरफ्तारी पर पुलिस न्यायिक कस्टडी अवधि 48 घंटे या इससे कम है तो प्रकरण के तथ्यों, आरोप प्रवृत्ति और गंभीरता के अनुसार लोक सेवक के अनुरूप आचरण या साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना के आधार पर निर्णय होगा। इन आधारों पर निलंबन को लेकर परीक्षण के बाद फैसला होगा। निलंबन पर कोर्ट में चालान पेश हुआ तो बहाली के लिए विचार हो सकेगा। इसके लिए पुनर्विलोकन समिति के सामने प्रकरण रखे जाएंगे। गबन, पद के दुरुपयोग, राजकोष को हानि पहुंचाने, पदीय दुरुपयोग या अन्य आपराधिक प्रकरण हो, लोक सेवक को गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे तक कस्टडी में रखा तो ऐसे लोक सेवक तुरंत निलंबित होंगे। ऐसे प्रकरणों में कोर्ट में यदि चालान पेश किया तो बहाली पर विचार होगा। ऐसे प्रकरण बहाली के लिए पुनर्विलोकन समिति के सामने रखे जाएंगे। ऐसे प्रकरणों में गिरफ्तारी नहीं हो या 48 घंटे या उससे कम की कस्टडी हो तो विभिन्न मापदंड ध्यान में रखकर निलंबन का निर्णय लिया जाएगा। ऐसे प्रकरण में निलंबन होने पर कोर्ट में चालान पेश हो तो बहाली के लिए पुनर्विलोकन समिति के सामने विचार के लिए रखा जाएगा। जघन्य, गंभीर, गबन आदि प्रकरणों के अलावा आपराधिक प्रकरण हो तो भी लोक सेवक को गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे की कस्टडी में लिया जाए तो भी ऐसे लोक सेवक को तुरंत निलंबित किया जाए। यदि गिरफ्तार नहीं किया या कस्टडी 48 घंटे या इससे कम है तो अलग अलग मापदंडों के आधार पर निलंबन का निर्णय होगा। अब बहाली के लिए जो प्रकरण समिति के सामने रखे जाने वाले हैं उनमें अनुसंधान एजेंसी ने 2 साल में भी कोर्ट में चालान पेश नहीं किया तो बहाली के लिए प्रकरण पुनर्विलोकन समिति के सामने रखा जा सकता है। समिति हर प्रकरणों के तथ्यों, आरोपों की प्रवृत्ति, गंभीरता के पहलू देखेगी, साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना, प्रकरण की मौजूदा स्थिति देखेगी, उनके बारे में गुणावगुण पर विचार करके निलंबन समाप्त करने या यथावत रखने संबंधी सिफारिश करेगी। बहाली बाद ऐसे जनसेवक को कम जनसंपर्क वाले पदों पर रखा जाएगा। बहाली के लिए पुनर्विलोकन समिति की बैठक 4 माह में एक बार करने के निर्देश दिए गए। निलंबन आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका, अपील दायर की हो या कोर्ट अधिकारी को प्रकरण का परीक्षण कर सकारण आदेश जारी करे तो अलग अलग मापदंडों के आधार पर सक्षम अधिकारी परीक्षण करेगा। संबंधित प्रकरणों के तथ्यों, आरोपों की प्रवृत्ति, गंभीरता का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना, मौजूदा स्थिति पर विचार हो फिर अधिकारी कारण सहित स्पीकिंग ऑर्डर जारी करे। ऐसे प्रकरण पुनर्विलोकन समिति के सामने नहीं रखे जाएं। आपराधिक प्रकरण में कोर्ट लोक सेवक को दोष मुक्त कर दे तो ऐसे लोक सेवक को निलंबन से बहाल किया जाए। भले ही कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने अपील की हो तब पुनर्विलोकन समिति की अभिशंसा नहीं ली जाए। यदि सक्षम अधिकारी अभियोजन के लिए मनाही करता है तो ऐसे प्रकरणों में निलंबन समाप्त कर बहाली की जाए। आपको बता दें कि कई बार अलग अलग मामलों में विभागों की तरफ से लाइन ऑफ एक्शन के लिए राय ली जाती है, इसलिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए।
इन दिशा निर्देशों से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि किसी भी लोक सेवक को वैध कारणों के आधार पर ही निलंबित किया जा सकेगा। तो वहीं निलंबन की अवधि अगर जांच एजेंसी ने 2 साल तक कोई चालान पेश नहीं किया हो तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।